माननीय गृह मंत्री जो झंझारपुर आ रहे हैं वो हमारा वोट बढ़ाने का काम करने के लिए आ रहे हैं। अच्छा जी। और आदरणीय गृह मंत्री जी झंझारपुर में आ रहे हैं, इसीलिए आ रहे हैं कि पूर्णिया में हवाई जहाज अड्डा बना दिए। अच्छा अच्छा। दरभंगा में एम्स बन गया जी। अपने मुंह छुपाने के लिए न दरभंगा में जगह है उनको, न पूर्णिया में जगह है। जी। जी। तो जाएंगे कहाँ? तो मिथिलांचल के लोग हम लोग सीधे साधे लोग होते हैं। जी। इसीलिए गुल खिलेगा, फूल नहीं खिलेगा इस बार। जी। गुल तीर का वीर नीतीश कुमार है। जी जी। या नमस्कार, मैं संतोष कुमार और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज हंट। एक बार फिर हमारे बीच बातचीत करने के लिए मौजूद हैं यहाँ पे झंझारपुर लोकसभा के सांसद आरपी मंडल जी। इनके लोकसभा क्षेत्र फुलपरास विधानसभा के बेल्हा में कर्पूरी चर्चा कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें मुख्य अतिथि बिहार प्रदेश अध्यक्ष जदयू के जो हैं उमेश कुशवाहा शामिल होंगे और अन्य विधायक, मंत्री और नेता वहां पे शामिल होने वाले हैं। और अगले दिन जो है 16 सितंबर को झंझारपुर में बीजेपी का भी जो है एक कह सकते हैं कि महारैली है, जिसमें अमित शाह जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह है वह आएंगे। इसके लिए तमाम जो है तैयारी चल रही है। तमाम जो बीजेपी का दिग्गज है उतर चुका है झंझारपुर लोकसभा में। तो इसी संबंध में हम इनसे बात करेंगे। सबसे पहले सर, आपके लोकसभा क्षेत्र में 15 सितंबर को आपके लोकसभा क्षेत्र के अंदर फुलपरास विधानसभा के बेल्हा में कर्पूरी चर्चा कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जी आ रहे हैं। तो इस कर्पूरी चर्चा को लेकर के आपके तरफ से क्या तैयारियां हैं और क्या मैसेज देना चाहेंगे जो आपके जो समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं और जनता है क्षेत्र की? 15 सितंबर को लेकर के पहले आप बताएंगे। सबसे पहले आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ संतोष जी। ये प्रोग्राम पहले से तय था जी। जैसे कि मैं भी 7वां सूची में मेरा भी प्रोग्राम है जी। कल के दिन में मुझे महुआ में आना चाहिए था। जी। मेरा प्रोग्राम महुआ में लगा हुआ है, वैशाली जिला में। जी। लेकिन हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री उमेश कुशवाहा जी आ रहे हैं बेल्हा में, और उसमें सारे जो अति पिछड़ा मोर्चा का कर्पूरी चर्चा पर जिनका नाम है जी, उन लोगों का पहले से प्रोग्राम तय है। जी। माननीय मंत्री श्री शीला मंडल जी के यहाँ जी। अंबेडकर सभागार या कर्पूरी सभागार है जो नाम रखा है। जी। तो मैं आपके माध्यम से आह्वान करना चाहता हूँ सारे हमारे झंझारपुर के मतदाता भाइयों से, माताओं से, बहनों से जी कि ज़्यादा से ज़्यादा आकर के कल 15 सितंबर को आकर के अपना उपस्थिति दर्ज कीजिए और हमारे जननायक कर्पूरी ठाकुर जी, जो अति पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, महादलितों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए जो काम करके गए हैं, जो छाप छोड़ के गए हैं, जी जी, और हमारे मुख्यमंत्री उसी अम्ब्रेला के तहत जी जी जी, हमारे कर्पूरी ठाकुर के अनुयायी बन करके उनके पदचिन्ह पर चल रहे हैं जी जी, 30 वर्षों से। जी जी, तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो काम किए हैं वो कर्पूरी चर्चा जी, जो कल होने जा रहा है उस माध्यम से हमारे मतदाता मालिक को बताना चाहते हैं कि हमारे विकास पुरुष आपके लिए कितना काम करते हैं, जी अति पिछड़ों के लिए, गरीबों के लिए। जी, जी तो इसी सब के लिए एक प्रोग्राम बना हुआ है। जी जी, और हमारे जितने भी मंत्रीगण आ रहे हैं उमेश कुशवाहा जी के साथ में, जी, वो हम लोग 24 के चुनाव की एक तरह से तैयारी समझिए। बिल्कुल बिल्कुल। और जो अति पिछड़ा के लोग हमारे हैं झंझारपुर क्षेत्र में, पिछड़ा क्षेत्र है, जी, और पिछड़ा क्षेत्र में जो 17-18 वर्षों से मुख्यमंत्री जी ने जो विकास का काम किया है, जी जी जी, बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए, महिलाओं के लिए, पढ़े लिखे लोगों के लिए, विश्वकर्मा लोग के लिए, जी, उसके बाद अति पिछड़ा हमारे महादलित जी, समाज के जो लोग हैं उनके लिए जो जो हमारे प्रोग्राम चल रहा है माननीय मुख्यमंत्री द्वारा, वो हम पब्लिक को कल दर्शाना है, कहना जी, है, जी, सुझाव देना है, अपना विचार रखना है। जी, और उसके बाद
2024 का जो चुनाव आने वाला है, बिल्कुल भारी मतों से हमारे महागठबंधन, जी जिनका अभी हम लोग महागठबंधन में जैसे कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, जी हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी, जी माननीय राहुल गांधी जी जी और माननीय जितने भी हमारा CPI CPM जितने भी महागठबंधन के नेता हैं, कल के मीटिंग के माध्यम से हम लोग जी आह्वान करना चाहते हैं कि 2024 के चुनाव में जी हमारे नीतीश जी को, हमारे इंडिया गठबंधन को हाथ को मजबूत करें, जी ताकि जो काम अभी आदरणीय प्रधानमंत्री भारत में कर रहे हैं, जुमलेबाजी कर रहे हैं, लोगों को आंख में धूल झोंक रहे हैं, 5 किलो अनाज दे करके लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं। जी इसीलिए कल की मीटिंग ये दर्शाएगी कि हम लोग को जुमलेबाज के सरकार को वोट नहीं देना। जी अच्छा सर, आप ही के लोकसभा क्षेत्र के अंदर झंझारपुर में यानी अगले ही दिन यानी 16 सितंबर को बीजेपी का चाणक्य कहे जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह का प्रोग्राम है, जनसभा है, आमसभा है, वहाँ पे पूरी तैयारी चल रहा है। और बीजेपी का कहना है कि महागठबंधन के जो नेता है झंझारपुर के रैली से उन सभी नेताओं का नींद हराम हो चुका है, उड़ चुका है। वो अभी से नींद की गोली और दर्द की गोली मंगा करके जेब में रख लिया है और उस रोज खा के सो जाएंगे, 2 रोज के बाद वो उठेंगे, उनको नींद नहीं आएगी। क्या कहना है आपको, क्योंकि आपका लोकसभा क्षेत्र है झंझारपुर, और ये भी कहना है उनका जो ये 40 का 40 लोकसभा सीट बिहार का हम जीतेंगे, जिसमें सबसे पहला जो है झंझारपुर को ही हम जीतेंगे। क्या कहना है? संतोष जी, आप दही खाते हैं घर में ना? जी अपने गाय का या भैंस का जो दही बनाते हैं, जी तो 10 तो मेहमान आते हैं तो आप बोलते हैं हमारा दही खट्टा नहीं है, बहुत अच्छा है। जी 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 तो बीजेपी वाले अपना दही को खट्टा क्यों कहेंगे? जी माननीय गृह मंत्री जो झंझारपुर आ रहे हैं, वो हमारा वोट बढ़ाने का काम करने के लिए आ रहे हैं। अच्छा, आपका वोट बनाने के लिए? कल मैंने जहाँ जहाँ गया हूँ, घूमा हूँ, जिस तरह से वो पूरे हमारे सरकार, हमारे गरीबों का पैसा जिस तरह से प्रचार प्रसार में लगाया हुआ है झंझारपुर में, इससे उनके महत्ता को बढ़ता नहीं है, महत्ता कम किया जा रहा है, उनका महत्व को कम किया जा रहा है। जी जी मैं भी कल से क्षेत्र में घूम रहा हूँ, जी और आदरणीय गृह मंत्री जी झंझारपुर में आ रहे हैं, इसीलिए आ रहे हैं कि पूर्णिया में हवाई जहाज अड्डा बना दिए। अच्छा अच्छा अच्छा। वहाँ का लोग हवाई पर चल रहा है। वहाँ उस हवाई अड्डा पे आप चढ़े कि नहीं? हम तो नहीं चढ़े हैं, वो लोग बीजेपी वाले सब चढ़े हैं। सब चढ़े? हाँ, पूर्णिया में, जी जी दरभंगा में एम्स बन गया। जी अपने मुंह छुपाने के लिए न दरभंगा में जगह है उनको, न पूर्णिया में जगह है, जी तो जाएंगे कहाँ? तो मिथिलांचल के लोग हम लोग सीधे साधे लोग होते हैं। जी जी तो माननीय गृह मंत्री झंझारपुर आ रहे हैं, उनके आने से हमारे महागठबंधन इंडिया को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हमारे विकास पुरुष मुख्यमंत्री जी को क्रियाकलाप पर कोई फर्क पड़ने वाला है। जी मैं वादा के साथ कह रहा हूँ जी जी कि हमारा वोट बैंक को कोई टच नहीं कर सकता है। जी गरीबों का ये क्षेत्र है, जी अल्पसंख्यकों का क्षेत्र है, जी पिछड़ी जातियों का क्षेत्र है, अति पिछड़ों का क्षेत्र है, जी। महादलित का क्षेत्र है। जी जी आप तो घूमते हैं, आप पत्रकार विद्वान हैं, जी आप घूम करके पता लगाइए। जी जी अगर कितना भी हो एडवर्टाइजमेंट कर ले, भीड़ जमा कर, लेकिन वोट के समय में जी बटन जो है महागठबंधन के तीर छाप पर ही गिरेगा। तीर छापे ही या, जी, चलेगा। जी। जी, अभी आप कह रहे थे कि हमारा वोट बैंक को बढ़ाने के लिए वो आ रहे हैं, तो सबसे पहले आपको समय निकाल करके स्वागत करने के लिए जाना चाहिए, जाएंगे या नहीं? देखिए, हमारे देश के गृह मंत्री हैं, जी स्वागत तो हम पार्लियामेंट में करते ही हैं, जब मिलते हैं नमस्कार करते हैं उनको। अच्छा 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 अच्छा। जी। हाँ, जी, लेकिन मिथिलांचल की धरती पे पहली बार आ रहे हैं। मिथिलांचल धरती हमारे उमेश कुशवाहा जी कल आ रहे हैं, जी तो हम उनको स्वागत करें कि हम बीजेपी वाले को स्वागत करें। जी जी इसीलिए गुल खिलेगा, फूल नहीं खिलेगा इस बार। जी, गुल खिलेगा फूल नहीं खिलेगा। जबरदस्त। जी तीर का वीर नीतीश कुमार है, जी जी याद रखिए। आप आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन हमारे तीर को, निशान को हमारे माता बहने भाई बहन
सब अपने जहन में रखा हुआ है। जी। और जितने वोट से मैं जीता था इससे ज्यादा वोट से इससे जीतूंगा। ज़्यादा वोट से जीते हाँ, अगर माननीय मुख्यमंत्री जी का, हमारे माननीय अध्यक्ष ललन बाबू का, माननीय हमारे लालू प्रसाद यादव जी का, माननीय राहुल गांधी का, माननीय उमेश कुशवाहा का आशीर्वाद रहा तो मैं इससे ज्यादा वोट से जीतूंगा। नहीं तो बीजेपी वाले आपके क्षेत्र का कुछ बीजेपी वाले हैं जिसका नाम अभी मैं नहीं बताऊंगा, वो कह रहे हैं कि आप जो 2019 में जीते थे वो बीजेपी के कृपा से साथ में थे इसलिए इतने वोट से जीते। अरे भाई साहब, 10 ठो खेत में महिलाएं मर्द काम करते हैं, जी जी तो उसमें कोई धान को कम रोपता है, कोई ज्यादा से रोपता है, लेकिन सबों का श्रेय बराबर जाता है। जी जी अब हम कह रहे हैं कि हम जीते थे, हमारे मुख्यमंत्री उनके साथ थे, जी जी और हमारे मुख्यमंत्री इनके साथ थे, तो जहाँ भी उनका वोट नहीं था वहाँ बीजेपी वाले भी जीते थे। अच्छा, ये सब जी। कहना गलत है। जी। मैं आपको बता दूं संतोष बाबू कि अभी बीजेपी वाले को कोई कैंडिडेट भी नहीं मिल रहा है। कैंडिडेट भी नहीं है? नहीं। अच्छा, इसलिए फोकस झंझारपुर पे किया है। जितने लोग कल स्वागत करने आएंगे परसों, जी। सब कैंडिडेट है। सब कैंडिडेट है। जी हम अपने पार्टी में हम कैंडिडेट है। जी, आप अपने और पार्टी। हाँ, आशीर्वाद है हमारे मुख्यमंत्री जी का। जी, तो ये थे आरपी मंडल जी, झंझारपुर लोकसभा के सांसद। बेबाकी से आज जो है जवाब दिया है और तगड़ा जवाब दिया है, बीजेपी वाले को भी तगड़ा जवाब दिया है इन्होंने। तो हम प्रोग्राम के जिस रोज 16 सितंबर को प्रोग्राम खत्म होंगे अमित शाह का, तो फिर हम इनसे मिलेंगे आरपी मंडल जी से और उनका जो है लेंगे विचार और क्या रहा। तो इसी के साथ मैं संतोष कुमार, नेशनल न्यूज हंट, बिहार।